हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपके घर के सारे मेंबर्स आपके सभी अच्छे होंगे। सो आज मैं आप सभी के सामने एक बेसिक क्वेरी लेकर के आई हुई हूँ। इस व्लॉग में मैं आपको ये बताऊँगी कि समर्स में मेजरली सारे लोग एक्ने के काफ़ी ज़्यादा शिकार होते हैं। तो ये एक्ने है क्या और ये कैसे डेवलप हो रहा है? मेजरली बहुत सारे लोगों की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, या फिर कोई लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैवी मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, या जो आपका स्किन केयर रूटीन है उसको आप अगर ठीक से नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको एक्ने वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। सो उस एक्ने की प्रॉब्लम को डेवलपमेंट होने में और वो एक्ने को ट्रीट करने में हमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं कौन सा एक्ने का ट्रीटमेंट रेजिमेंट अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक्ने है क्या? एक्ने देखिए कुछ नहीं है, हमारी जो स्किन है, जो हमारा फेस है, उस पर कुछ ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एक्ने तभी डेवलप होता है जब आपका जो एक्सेसरी ऑयल ग्लैंड्स का क्या होता है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है चेहरे पे, और आप प्रॉपर फेस की क्लिनजिंग नहीं करते हो। सो तब आपके क्या होते हैं, एक्ने का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और अगर इसे टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे अपनी स्टेजेस पे जाता है, जैसे कि एक्ने हो गया, कोमोडोम्स हो गया, और आगे भी काफ़ी वर्स्ट कंडीशन को भी ये कर सकता है प्रिफर। देन अब हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे? ट्रीट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेफर करना होगा कि आप अपना स्किन केयर रेजिमेंट क्या अप्लाई कर रहे हो फेस पे। सबसे पहले जो जनरल थिंग इज, जब भी आप कहीं बाहर से आते हो या किसी ऐसे डस्टी जगह से आ रहे हो जहाँ पे आपने अपने फेस को कवर नहीं किया था, तो जो बाहर की सन रेज हैं आपके चेहरे पे डायरेक्ट पड़ती हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो अपनी स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर है वो अपने आप डैमेज हो रही होगी। तो बेसिक जो आपको सबसे पहले प्रिकॉशन लेना है वो क्या है कि आपको अपने फर्स्टली फेस को कवर करना होगा। ठीक है, फेस को कवर करने के बाद वेनेवर जब आप कभी कहीं बाहर से आ रहे हो, आपको काफ़ी पसीना आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपके चेहरे पे काफ़ी ऑयल है, अगर आप इस तरीके से चेक करते हो तो आपको लगता है चिपचिपा सा फील होना, तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे? आप सबसे पहले अपना फेस वॉश को सजेस्ट करवाइए किसी भी क्लिनिक या डर्मेटोलॉजिस्ट से कि आपको कौन सा फेस वॉश प्रेफर करना चाहिए। इधर वो फोम बेस्ड होना चाहिए कि जेल बेस्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे पॉपुलेशन में जेल बेस्ड फेस वॉश का यूज़ करते हैं। तो ये जेल बेस्ड और फोम बेस्ड फेस वॉश है क्या? जेल बेस्ड जो फेस वॉश होता है वो मेनली किस चीज़ के लिए होता है, जिसकी स्किन अगर इरिटेड है, ड्राई स्किन है, वहाँ पे हमें जेल बेस्ड फेस वॉश का यूज़ करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो जेल फॉर्मूला होता है वो आपकी स्किन पे जब जाएगा, जेंटली आप उसे अप्लाई करोगे तो वो आपकी जो इरिटेटेड स्किन है पहले उसको काम करेगा, एंड जो ड्राई अप स्किन आपकी हो रही है उसको भी धीरे धीरे रिग्रेस करने की सिचुएशन को हैंडल करेगा। सेकेंड थिंग इज फोम बेस्ड जेल बेस्ड। जो हमारा फोम बेस्ड फेस वॉश होता है उसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? जो फोम बेस्ड फेस वॉश होता है मेनली फॉर दी ऑयली स्किन पर्सन के लिए होता है और ओपन पोर्स स्किन पर्सन के लिए होता है। जिन किसी की भी स्किन ऑयली होती है, जिनको लगता है कि थोड़े भी टाइम बाहर रहते हैं या उनका फेस बाहर ही एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट में रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल सिक्रीट हो रहा है, उसका चिपचिपा लग रहा है उसे अपने फेस से, तो ऐसे लोगों को फोम बेस्ड फेस वॉश का यूज़ करना चाहिए। अब बात आती है कि आगे हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद ध्यान रखिएगा कि जो आपके बाहर के जो ऑर्गन्स है या फिर जो आपके हैंड्स है, वॉश करने वाला जो अदर बॉडी कंपार्टमेंट है, उसको यूज़ करने के लिए जो आप टॉवल यूज़ करते हो वो आपका अलग होना चाहिए, और जो फेस के लिए आप अपना टॉवल यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा अलग होना चाहिए। मीन्स आपके अपने पर्सनल यूज़ के जो टॉवल्स होने चाहिए इधर फॉर फेस एंड फॉर द बॉडी, वो दोनों ही अलग अलग होने चाहिए, एंड उनकी फ्रिक्वेंटली वॉशिंग होनी चाहिए। और ध्यान रखिए, रात में अगर आप पिलो लगा के सोते हो तो पिलो का जो कवर है आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि जो आप ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड आपके फेस पे है, रात में जब आप सोते हो तो वो क्या होता है, आपके पिलो पे भी जाता है, कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होता है, उससे एक्ने बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बात आई थी हमारी फेस को क्लीन करने के बाद अब हमें क्या करना होगा। आपने फेस को जेंटली क्लीन कर देना है। फिर बात आती है कि कोई लोग सिरम का यूज़ कर रहे होते हैं और कोई लोग कुछ भी नहीं लगाते, डायरेक्ट वो अपना कोई भी एज एन नॉर्मल फेशियल के लिए जो आपको क्रीम प्रेफर लगती है, जो आपको सीजन वाइज अच्छी क्रीम लगती है, आप उसे यूज़ कर रहे हो और आप जा रहे हो। मेरा मानना ये है कि आप जब भी बाहर धूप में जा रहे हो आप सनस्क्रीन लगाइए, और उसका एटलीस्ट 30+ SPF तो होना चाहिए, 30 से 50 के बीच में, डिपेंड अपॉन योर एज एंड अपॉन योर स्किन टाइप आपको सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए।
फिर सनस्क्रीन आप लगा रहे हो, सनस्क्रीन लगाने के बाद ही आप अच्छे से अपने एक्सटर्नल फेस को, अपने नेक को जितना आपका विजिबल है आप उसे सनस्क्रीन से कवर अप कीजिए। और जितना हो सके अपने फेस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कवर अप करके ही बाहर अगर आप गाड़ी चलाते हो तो उसमें आपको यूज़ करना चाहिए। जब आप सनस्क्रीन लगा के बाहर जाएंगे तो आपकी जो एटलीस्ट 30% प्रोटेक्टिंग है वो सनस्क्रीन से होगी। एंड मेजरली जो लोग क्लॉथ का यूज़ करते हैं गर्मी में वो काफ़ी इफेक्टफुल रहता है। सो ये है मेरी फेस वॉश, फोमिंग फेस वॉश क्योर स्किन का, जिसे मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है और सेंसिटिव है, तो मैं फोमिंग फेस वॉश यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको फोमिंग फेस वॉश यूज़ करने का तरीका बताऊँगी। सबसे पहले आपको 2 पंप अपने फेस पे लगाने से पहले पाम पे लेना है और उसे जेंटली फेस पे अप्लाई करना है, ऐसे जैसे कि मैं कर रही हूँ। सबका अपना अपना वे होता है, मेरा तरीका कुछ इस तरीके से है कि ताकि मेरे सारे फेस पे वो पंपिंग फोमिंग फेस वॉश हर जगह पे चले जाए। एंड देन मैं अपनी चीक बोन से, अपने चिन से फेस की जो बोन्स होती है उसको शार्पन करने के लिए एज अ फेशियल एक्सरसाइज भी करती हूँ साथ साथ में, ताकि वो जो आपकी चिन प्रोमिनेंट जॉ लाइंस होती हैं विजिबल रहे ऑलवेज। और ये फेस की टोनिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है एक्सरसाइज। और इस तरीके से आपने उस फेस वॉश को अच्छे से रोटेट करके अपने फेस पे अप्लाई करना है। देन अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट मैंने फेस वॉश करने के बाद की कंडीशन आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे इसके फील हुए हैं। और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये टेक्निक काफ़ी अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आप सभी। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए।